कश्मीर की वादियों में बसा पहलगाम हमेशा से ही अपने हुस्न और सुकून के लिए मशहूर रहा है। पहाड़ों से घिरी वो जगह जहां नदियों का मीठा संगीत सुनाई देता है, फूलों की महक हवाओं में घुली रहती है और दूर दूर से लोग वहां की खूबसूरती देखने आते हैं। लेकिन किसे पता था कि इसी जन्नत में एक दिन खून की बारिश होगी, गोलियों की गूंज होगी और मासूम जिंदगियों का खात्मा होगा। उसी पहलगाम की एक तंग सी गली में रहता था साइद आदिल हुसैन। उम्र कोई 24 साल की रही होगी, लेकिन जिम्मेदारियां इतनी की लगता था वक्त से पहले ही बूढ़ा हो गया हो। उसका पेशा घोड़े की सवारी कराना था। दूर दराज से जो सैलानी पहलगाम आते, उन्हें अपने घोड़े पर बिठाकर खूबसूरत वादियों की सैर कराता और बदले में जो कुछ मिलता उससे अपने घर का चूल्हा जलाता। सैयद का परिवार बेहद गरीब था। एक टूटा फूटा मकान, बीमार मां और चलने फिरने से लाचार बूढ़ा बाप। वही अकेला था जो इस घर की उम्मीद था, कमाई का जरिया था। उसका दिन घोड़े की लगाम पकड़ने से शुरू होता और घोड़े की पीठ पर बैठी सवारी को मुस्कुराकर विदा करने तक चलता। उसकी मेहनत का कोई वक्त नहीं था और उसकी ख्वाहिशें भी बहुत मामूली थीं। बस इतना कि उसके बूढ़े माँ बाप को दवाई मिलती रहे और छत से पानी न टपके। उस दिन की सुबह भी बाकी दिनों की तरह थी। पहलगाम की ठंडी हवा, नीले आसमान पर धूप की हल्की चादर और पर्यटकों की भीड़ से गुलजार गलियां। सैयद अपने घोड़े साइद आदिल हुसैन को तैयार कर रहा था। तभी एक कपल उनके छोटे से बच्चे के साथ आया। मियां बीवी की जोड़ी थी, शायद दिल्ली या लखनऊ से आए थे, और साथ में एक 4-5 साल का मासूम बच्चा जो चहकते हुए दौड़ रहा था। सैयद ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। आपका पहलगाम में स्वागत है। आज आपको इस जन्नत का सबसे हसीन चेहरा दिखाऊंगा। साइद आदिल हुसैन आपका मेहमान है, बिल्कुल आराम से बैठिए। सवारी शुरू हुई। वो बच्चा कभी घोड़े की गर्दन सहलाता, कभी जोर से हंसता। सैयद उसे कहानियां सुनाता रहा, किसी झरने की पीछे छुपे राजा की, किसी पहाड़ी के नीचे सोई राक्षसी की। माहौल खुशगवार था, जैसे खुद कश्मीर मुस्कुरा रहा हो। तभी अचानक एक तेज धमाका हुआ। सैयद चौकन्ना हुआ, लेकिन कपल को तसल्ली दी, कोई पत्थर गिरा होगा, घबराइए मत। मगर अगले ही पल गोलियों की आवाजें हवा को चीरती चली आईं। चीखें, भगदड़, बदहवासी, मानो खुदा की जन्नत को किसी ने लहू से रंग दिया हो। सैयद ने देखा कि कुछ नकाब पोश लोग फायरिंग कर रहे थे। वो जान गया ये आतंकी हमला है। उसके पास 2 ही रास्ते थे, खुद की जान बचाकर भाग जाना या फिर इस कपल और उनके मासूम बच्चे की हिफाजत करना। उसने अपने माँ बाप का चेहरा याद किया और फिर उस बच्चे की आंखों में देखा डर, मासूमियत और उम्मीद। उसने अपने दिल से पूछा, क्या मैं इस बच्चे को यतीम होने दूं? क्या मैं इन मासूमों को मरने दूं? जवाब आया नहीं। सैयद ने उन्हें पत्थरों के पीछे छिपाया और खुद उनके सामने ढाल बनकर खड़ा हो गया। एक आतंकी ने उसे देखा और उस पर बंदूक तानी, लेकिन सैयद पास पड़ी एक लकड़ी उठाकर उस पर झपट पड़ा। एक घोड़े वाला लड़का जो बंदूक से कभी नहीं खेला, आज मौत से लड़ रहा था। उसके हाथ खाली थे, लेकिन इरादे फौलादी थे। उसने आतंकी के हाथ से बंदूक छीनने की कोशिश की, मगर तभी एक और आतंकी ने पीछे से उस पर वार किया। सैयद जमीन पर गिरा, खून बहने लगा, लेकिन वो फिर उठा। उसने बच्चे को गोद में उठाया और दौड़ने लगा। उसे उस गोली की परवाह नहीं थी जो उसके सीने की तरफ बढ़ रही थी, और जैसे ही वो अपने माँ बाप की तरफ बच्चे को पहुंचाने वाला था, एक गोली उसकी छाती में जा लगी। वो लड़खड़ाया, लेकिन बच्चे को जमीन पर धीरे से रखा, जैसे फूल गिरा रहा हो। उसका चेहरा अब भी मुस्कुरा रहा था, मानो कह रहा हो, बचा लिया, अब जा सकता हूं। आसमान की तरफ नजर उठाई और फुसफुसाया, या अल्लाह, इन्हें बचा लेना। उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं, जैसे अब भी किसी खतरे पर नजर रखे हुए हो। जब सेना पहुंची तो उसके आसपास कई लाशें थीं, लेकिन जिनकी जान बची उनमें वो कपल और उनका बच्चा भी था। उसकी मां जब जनाजे पर बैठी तो बस इतना कहा, मेरा बेटा शहीद हुआ है, उसने जान दी है इंसानियत के लिए। मेरी गोद सूनी हो गई, लेकिन उसका नाम हमेशा जिंदा रहेगा। सैयद को कोई मेडल नहीं मिला, कोई मंच नहीं,